नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में चूक की घटना सामने आई है। छठ घाट पर सुरक्षा में चूक देखी गई। जेपी सेतु पुल से स्टीमर टकरा गया है। सीएम नीतीश स्टीमर में सवार थे उस वक्त जब उनकी तरफ से निरीक्षण किया जा रहा था। बाल बाल सीएम का यह स्टीमर जो है वो बचा है। गंगा नदी में जलस्तर अधिक होने की वजह से यह घटना घटी है, लेकिन एक बड़ी चूक सुरक्षा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के, जहां पर स्टीमर पर सवार मुख्यमंत्री निरीक्षण कर रहे थे और उसी दौरान यह स्टीमर जो है वो पुल से टकराता है। छठ घाट के निरीक्षण के दौरान यह चूक देखने को मिली है और संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ वो लाइन पर पटना से जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, इतनी बड़ी चूक, वो भी मुख्यमंत्री के इस निरीक्षण के दौरान, जब विभाग के अधिकारी, तमाम अमला इस तरफ नजर लगाकर बैठा हुआ है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी घटना कैसे घट जाती है। जब मुख्यमंत्री जाते हैं तो बाकी जो पूरी तैयारी की जाती है, और इसकी तैयारी पिछले कई दिनों से की जा रही थी। पिछले दो दिन पहले भी मुख्यमंत्री जाने वाले थे, लेकिन किसी कारण से वो नहीं जा सके थे। तो कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं एक बड़ी चूक है, जबकि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की जो बोट होते हैं वो भी साथ में चलते हैं। और ऐसी परिस्थिति क्यों आ गई कि मुख्यमंत्री का जो स्टीमर है वो पिलर में टकराता है, और उसके बाद जो जानकारी मिली है, फिर वापस दूसरा स्टीमर मंगाया जाता है। वो स्टीमर डैमेज हो जाता है, दूसरा स्टीमर मंगाया जाता है, जिससे फिर मुख्यमंत्री विजिट करते हैं। तो कहीं न कहीं एक बड़ी चूक जरूर है मुख्यमंत्री की सुरक्षा में। और सबसे बड़ी बात है कि गंगा नदी में जिस तरीके से इस वक्त जल स्तर बढ़ा हुआ है, कोई भी बड़ी घटना घट सकती थी, लेकिन संयोग ठीक था, सब कुछ ठीक ठाक है। फिलहाल मुख्यमंत्री सुरक्षित हैं। दूसरे स्टीमर से उन्होंने विजिट किया। शैलेंद्र, क्या जो निरीक्षण किया जा रहा था मुख्यमंत्री की तरफ से छठ घाटों की सुरक्षा के मद्देनजर भी, व्यवस्थाओं और इंतजाम के मद्देनजर भी, क्या ये निरीक्षण खत्म हो चुका है? जी बिल्कुल, देखिए निरीक्षण खत्म हो चुका है। मुख्यमंत्री हर साल छठ पूजा की तैयारियों का जायजा लेने जाते हैं। छठ पूजा के पहले वो लगातार स्टीमर से सभी घाटों का निरीक्षण करते हैं। वो देखते हैं कि क्या स्थिति है, कितनी तैयारी की गई है। और आज भी मुख्यमंत्री यही देखने को निकले थे, क्योंकि गंगा नदी में लगातार जलस्तर में इजाफा हो रहा था। तो खुद से मुख्यमंत्री उन घाटों को देखने जा रहे थे जहां पर छठ पूजा किया जा सकता था। और इसी दौरान जब वो नासरीगंज घाट से मुख्यमंत्री पटना, तो हमारे सहयोगी शैलेंद्र से हमारा संपर्क टूट गया। एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में एक बड़ी चूक की घटना सामने आई है। रात की बात ये रही कि बाल बाल सीएम का ये स्टीमर जो है वो बचा है, क्योंकि जलस्तर बढ़ने का हवाला दिया जा रहा है। लेकिन सीधे तौर पर सवाल यही कि जलस्तर बढ़ने के दौरान इसी स्टीमर के जरिए पूरे गंगा घाट का निरीक्षण मुख्यमंत्री की तरफ से होता है। ये तीसरा मौका है जब मुख्यमंत्री का यह कार्यक्रम तय हुआ, जब गंगा के जलस्तर के बढ़ने के बीच घाटों के निरीक्षण के लिए मुख्यमंत्री निकले। इससे पहले 2 बार कार्यक्रम तय हुए थे, लेकिन किसी न किसी कारणवश वो कार्यक्रम टलते गए। आज तीसरी दफे ये कार्यक्रम तय हुआ और इस कार्यक्रम के तहत ही मुख्यमंत्री निकले निरीक्षण के लिए। छठ घाट के निरीक्षण के दौरान ही ये बड़ी चूक, जहां पर पिलर से जाकर स्टीमर टकरा जाता है, जिसके बाद दूसरे स्टीमर को मंगाया गया और फिर उस स्टीमर के जरिए मुख्यमंत्री वापस लौटते हैं, क्योंकि निरीक्षण खत्म हो चुका है। हालांकि निरीक्षण के दौरान किस तरह के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए, इसके लिए थोड़ा इंतजार जरूर करना होगा। लेकिन आम जनता जिस सुरक्षा के भाव की बात करती है, मुख्यमंत्री की अगर सुरक्षा में चूक हो जाए तो आम नागरिकों का डरना या आम नागरिकों के लिए मन में सवाल का उठना लाजमी हो जाता है। क्या यहां पर ट्रेंड चालक नहीं है, जिन्हें जलस्तर का अंदाजा नहीं होता है? क्योंकि देखिए, मुख्यमंत्री की वो तस्वीर भी सामने आ चुकी है जब इसी स्टीमर के जरिए निरीक्षण करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और हर बार छठ के दौरान मुख्यमंत्री की तरफ से यहां पर घाटों का निरीक्षण किया जाता है और यह देखा जाता है कि कितने घाट सुरक्षित हैं, जलस्तर का स्तर क्या है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से, लाइटिंग के मद्देनजर तमाम व्यवस्थाएं सुनिश्चित कैसे की जाएंगी, इसे लेकर खुद मुख्यमंत्री इसे देखते, जानते और समझते हैं और उसके बाद निर्देश देते हैं। लेकिन उनकी ही सुरक्षा में एक चूक की बड़ी घटना इस वक्त सामने आई है।
और हमारे सहयोगी शैलेंद्र एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, चूंकि निरीक्षण खत्म हो चुका है, जो जानकारी आप भी दे रहे हैं कि दूसरा स्टीमर मंगाया गया और उससे मुख्यमंत्री वापस हुए, सवाल सभी बिहार वासियों के मन में और तमाम दूसरे लोगों के मन में भी कि मुख्यमंत्री को चोट तो नहीं लगी। बिल्कुल, देखिए जानकारी ये मिली है कि हल्की चोट, मामूली रूप से चोट लगी थी, क्योंकि स्टीमर काफी तेजी से आगे जा रहा था, धारा के साथ स्टीमर आगे बढ़ रहा था और अचानक से स्टीमर टकराया, उसमें मामूली रूप से चोट आई है। हालांकि मुख्यमंत्री आवास की तरफ से अभी इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन यह माना जा रहा है जो उस वक्त स्टीमर पर जो लोग मौजूद थे, उन लोगों से जो बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री को भी झटका लगा, चूंकि अचानक से स्टीमर जो है वो पिलर में जाके टकरा गया और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्टीमर भी डैमेज हो गया और दूसरे स्टीमर पर बुला करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आगे विजिट करना पड़ा। तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि एक बड़ी चूक है मुख्यमंत्री की सुरक्षा। शैलेंद्र, जरा हमारे दर्शकों को एक बार फिर से बताइए, मुख्यमंत्री निरीक्षण करने के लिए निकले थे। देखिए, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो स्टीमर पर खड़े होकर के मुआयना करते हैं, यानी कि बहुत करीब होकर वो देखते हैं जलस्तर को भी और व्यवस्थाओं को भी, कहाँ पर लाइटिंग होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। वहां पर स्टीमर का टकरा जाना पिलर से, राहत की बात यह रही कि कोई चोट गंभीर तौर पर या फिर कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन उस वक्त कौन कौन से अधिकारी मौजूद थे उनके साथ? मंत्री नासरीगंज घाट से निकले थे और हर साल वो जाते हैं, आज भी वो घाट का निरीक्षण करने जा रहे थे। उनके साथ जल संसाधन विभाग के अधिकारी मौजूद थे, जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे, आपदा विभाग की टीम उनके साथ मौजूद थी। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि एक बड़ा कुनबा जो सरकार का है वो मुख्यमंत्री के साथ मौजूद था। उनकी सुरक्षा में अलग से जो बोट चलते हैं वो बोट भी था, सारी तैयारी थी, सब कुछ था हर साल जिस तरीके से किया जाता था। लेकिन इस बार गंगा नदी का जलस्तर अधिक बढ़ा हुआ है और उसके कारण बताया जा रहा है कि एक घटना घटी है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो स्टीमर है उसकी सीधी टक्कर जो पिलर है गांधी सेतु का, उस पिलर से हुआ है। हालांकि ऐसी घटनाएं कम घटती हैं कि पिलर से, चूंकि काफी गैप होता है पिलर से दूसरे पिलर के। शैलेंद्र, सवाल यहीं से, और ये चूक कितनी बड़ी चूक है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक पिलर से दूसरे पिलर के बीच की दूरी काफी ज्यादा होती है और जब भी कोई भी चालक जो स्टीमर चला रहा होता है वो भी ट्रेंड होता है, बजाता उसकी पहले से मॉनिटरिंग होती है, उसके बाद जांचने परखने के बाद मुख्यमंत्री उस पर सवार होते होंगे और उसके बाद निरीक्षण के लिए निकलते होंगे। उस बीच पिलर से जाकर स्टीमर का टकरा जाना सिर्फ जलस्तर बढ़ने की वजह से संभव नजर नहीं आता है। बिल्कुल, देखिए ये कहीं ना कहीं चूक है। देखिए आमतौर पर गंगा नदी में काफी सारे मोटर बोट चलते हैं, बालू लदे जो पानी के जो नाव होते हैं वो वहाँ उसका परिचालन किया जाता है और जो लोगों को दियारा से पटना आने के लिए जो बोट होते हैं उसका भी परिचालन किया जाता है। लेकिन जिस तरीके से जब मुख्यमंत्री का जब विजिट होता है तो सभी जो बाकी नाव हैं उन्हें गंगा नदी में रोक दिया जाता है और सिर्फ जो मुख्यमंत्री का जो नाव होता है, जो स्टीमर होता है, उसे आगे जाने की इजाजत होती है। तो ऐसी परिस्थिति में कहा जा सकता था कि सभी तैयारियां की गई थी, सब कुछ ठीक था, लेकिन तैयारियों में खामी रह गई, तैयारियों में चूक हो गई और इसी वजह से ये स्टीमर जो जाकर पिलर से टकराया है, जो सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री को भी हल्की फुल्की झटके लगे, चोट हल्की आई, हालांकि उसकी पुष्टि अभी नहीं की गई है मुख्यमंत्री आवास से। शैलेंद्र, जो एक पूरा लाव लश्कर, एक बड़ा अमला मुख्यमंत्री के साथ इस दौरान स्टीमर पर सवार था, क्या इनमें से किसी से आपकी बातचीत हो पाई, कोई जानकारी मिल पाई? बिल्कुल, देखिए वहाँ जो लोग मौजूद थे उनमें से कुछ लोगों से जो हमारी बात हुई, उनका कहना था कि पानी में अचानक से भंवर दिखा और जलस्तर अधिक था, उसी समय ये घटना घटी और जो मुख्यमंत्री का जो बोट था वो जाकर के सीधे जो पिलर है जेपी सेतु का उसमें टकरा गया और टक्कर इतनी तेज थी कि वहां जितना जो लोग मौजूद थे सभी लोग हिल गए। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी उस वक्त उन्हें पता नहीं था कि आगे टक्कर होने वाली है, इसलिए वो भी किसी चीज को पकड़ के नहीं खड़े थे। मुख्यमंत्री भी अनबैलेंस हो गए, जिसमें कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के पेट में झटका भी लगा है और उसके बाद वो जो स्टीमर है वो डैमेज हो गया और फिर से दूसरा स्टीमर जिला प्रशासन के द्वारा लाया गया, उस पर फिर मुख्यमंत्री सवार हुए और फिर वो आगे पटना सिटी की ओर बढ़े। अभी मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं एक अन्य मार्ग में। बाकी जो तमाम लोग उनके साथ मौजूद थे वो भी इस वक्त एक अन्य मार्ग पहुंचे हैं। उनके साथ जल संसाधन मंत्री संजय झा भी मौजूद थे, हम उनसे भी बात करने की आगे कोशिश करेंगे। और बिल्कुल, व्यवस्थाओं में जिस खामी की बात बार बार की जाती है, चाहे वो विपक्ष की तरफ से होता हो या आम नागरिक इसे उठाते रहे हो, लेकिन
तब जब मुख्यमंत्री की सुरक्षा में चूक हो जाए, वो स्टीमर खराब हो जाए या उस स्टीमर से कोई हादसा हो जाता है या वो टकरा जाता है, तो ये पूछना, ये सवाल उठना बहुत लाजमी है कि क्या ऐसे सुनिश्चित किया जाता है व्यवस्थाओं को, क्या ऐसे सुरक्षा तय की जाएगी। आम नागरिक के मन में ये डर और ये सवाल उठेगा कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा में चूक, फिर हम किसके भरोसे। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जब मुख्यमंत्री चल रहे हो और पूरा सिस्टम, सरकार का पूरा सिस्टम उस वक्त मौजूद हो, वैसी परिस्थिति में इस तरीके की घटना कैसे घट जाती है। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से देखिए गंगा नदी में नावों का परिचालन होता है, वो अपने आप में एक अद्भुत कहानी है, अलग कहानी है, हम उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से आज घटना घटी है, आखिर सरकार के तरफ से क्या इंतजाम किया गया था, जिला प्रशासन हो, तमाम चीजें हो, सुरक्षा को लेकर के जो बोट है, यहाँ तक कि बोट भी सरकार को दूसरे जगह से मंगाना पड़ता है जब मुख्यमंत्री विजिट करते हैं। आमतौर पर हमने कई बार देखा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट का जो बोट है वो उसकी क्या स्थिति होती है, वो जब आप गंगा घाट पर जाएंगे, जो पहले स्टेट गवर्नमेंट के जो बोट थे, वो देखने से आपको पता चल जाएगा कि किस हालात में वो बोट है, कैसे उसका रख रखाव किया जा रहा है। और खास तौर पर जलस्तर यदि बढ़ा हुआ था तो पहले से क्यों नहीं तैयारी की गई थी, क्योंकि मुख्यमंत्री जा रहे हैं और ये जलस्तर में जब बिल्कुल शैलेंद्र, अगर जलस्तर बढ़ा हुआ था वहां पर उसको लेकर अनुमान लगा पाना, या वैसे में अगर लगता है कि इसे लेकर दिक्कत या परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, तो फिर चयन क्यों किया गया इस वक्त का। और सवाल ये भी कि क्या खुद स्टेट गवर्नमेंट के पास ऐसे स्टीमर, अत्याधुनिक स्टीमर नहीं है क्या, और नहीं है तो क्यों नहीं है, जब हमें दूसरे राज्यों से इसे मंगाना पड़ता है और तब निरीक्षण या फिर ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए निकलना पड़ता है। देखिए अत्याधुनिक स्टीमर बिहार सरकार के पास नहीं है, और खास तौर पर जो स्टीमर हैं वो आमतौर पर जो सामान्य तरीके के जो मोटर बोट होते हैं, सिर्फ वही सरकार के पास। शैलेंद्र आप हमारे साथ बने रहिए, हम अपने दर्शकों को वो तस्वीर दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर है ये, दूसरी वो स्टीमर जिसके जरिए मुख्यमंत्री हादसे के बाद इस स्टीमर पर सवार होकर वापस लौटे हैं। ये वो स्टीमर है जो हादसे के बाद बदली गई, दूसरा स्टीमर मंगाया गया और उस स्टीमर पर मुख्यमंत्री सवार हुए, क्योंकि पहला स्टीमर हादसे का शिकार हुआ, जाकर पिलर से टकरा जाता है, जिसके बाद ये स्टीमर बंद हो गया। और बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री को झटका भी लगा, उनके पेट में झटका लगा है। हालांकि अभी इसको लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा रही है मुख्यमंत्री आवास की तरफ से, लेकिन जो पूरा सरकारी तंत्र और अमला, जिस विभाग की हम बात बार बार कर रहे हैं, आपदा प्रबंधन विभाग की बात कर लीजिए, जल संसाधन विभाग की बात कर लीजिए, कई महत्वपूर्ण विभागों के अधिकारी इस स्टीमर पर मुख्यमंत्री के साथ मौजूद थे। उन लोगों का ये कहना है कि कोई इस बात का अनुमान नहीं लगा सकता था, किसी को अंदाजा नहीं था कि अचानक से ये स्टीमर जो है जाकर पिलर से टकरा जाएगी, और अचानक से टकराने की वजह से सभी ने झटका महसूस किया, हल्की चोट भी आई। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो रही है, लेकिन सीएम की सुरक्षा में एक बड़ी चूक। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो है वो स्टीमर पर सवार होकर मुख्यमंत्री ने निरीक्षण का कार्य शुरू किया था, गंगा घाटों का निरीक्षण उनकी तरफ से किया जा रहा था ताकि जो छठ व्रती पहुंचे उनके लिए व्यवस्था सुनिश्चित हो, यहां पर वो सुरक्षित महसूस करें। छठ व्रत का आयोजन जो महापर्व है उसको मद्देनजर हर इंतजाम सुनिश्चित किए जा सके। लेकिन देखिए कैसे ये स्टीमर हादसे का शिकार हो जाता है, ये जाकर के पिलर से टकरा गया। पिलर से टकराने के बाद स्टीमर बंद हुआ है, मुख्यमंत्री को भी झटका महसूस हुआ। दूसरी तस्वीर, दूसरे स्टीमर के हादसे के बाद, इस दुर्घटना के बाद से दूसरा स्टीमर मंगाया गया और इस स्टीमर पर सवार होकर मुख्यमंत्री वापस लौटे हैं। सवाल यहीं से खड़ा होता है कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा में अगर चूक होती है, हादसा होता है, अगर कुछ होता है, तो फिर आम जनता किसकी तरफ आस भरी निगाहों से देखे। उसी व्यवस्था को लेकर बार बार सवाल उठते रहे हैं। देखना बहुत महत्वपूर्ण है कि आखिर इसमें तब्दीली कब होती है, कैसे होती है, और क्यों हम किसी हादसे का इंतजार करते हैं। उस हादसे के बाद सवाल उठाने की नौबत क्यों आती है, और वो भी तब जब ये तीसरी बार है जब मुख्यमंत्री का कार्यक्रम तय किया गया कि वो घाटों का निरीक्षण करने के लिए निकलेंगे। इससे पहले 2 बार कार्यक्रम तय हुए थे, लेकिन किसी न किसी कारणवश वो टलता रहा। तो इस बड़ी खबर से जुड़ी हुई हर अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे, लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर का जिक्र कर लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की बदजुबानी पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की तरफ से ललन सिंह के बयान की कड़ी निंदा की गई। उन्होंने कहा कि जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसे उनकी पार्टी ने चुनाव जीता, उसके अध्यक्ष आज उनकी पार्टी के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं।
बेहद निंदनीय है। और जरा देख लीजिए कि किस बयान के बाद सियासत इस वक्त गर्मा गई है। ललन सिंह का बयान, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहरूपिया कह देते हैं, मोदी अपना रूप बदलते रहते हैं, यह कहा जाता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू के ललन सिंह की तरफ से पीएम मोदी ढोंगी हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल एक ऐसे शख्स की तरफ से जो जनप्रतिनिधि भी हैं। कम से कम ऐसी भाषा का इस्तेमाल शीर्ष पदों पर बैठे हुए, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए ऐसे लोगों के लिए कम से कम जनप्रतिनिधियों को शोभा नहीं देता, क्योंकि लोग इन्हें सुनते हैं, इनके अनुरूप अपना आचरण तय करते हैं। लेकिन ऐसा बयान सामने आया जिसके बाद रविशंकर प्रसाद की तरफ से पलटवार किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसे ही चुनाव जीता गया था। ये भूल गए ललन सिंह भूल गए कि कैसी भाषा का इस्तेमाल वो कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं। परिचय दे रहे हैं कि क्या, तो भाई आप लोग तो देहात के आदमी हैं, सब लोग गरीब लोग हैं, तो जानते हैं ना बहुरूपिया किसको कहते हैं। बहुरूपिया देखला है ना गांव में क्या होता है, 12 दिन में 12 रूप धरता है, वही है, ये पूरे पार्टी वही है। अरे आपका तो चेहरा बेनकाब हो गया, अति पिछड़े समाज के लोगों के बीच आपका चेहरा बेनकाब हो गया है। जो नकाब ओढ़ के जो आप घूमते हैं वो आपका नकाब उतर गया है। जब ये मुख्यमंत्री बने गुजरात के, तब इन्होंने अपने समाज को पिछड़ा वर्ग में शामिल कर लिया। तो इतना डुप्लीकेट है, या ओरिजिनल कहां से आता है? अभी डुप्लीकेट आदमी घूम घूम के पूरा देश भर में कह रहे हैं कि हम अति पिछड़ा से आते हैं। शालीनता और मर्यादा के स्तर का सीधा उल्लंघन है। मैं इसकी बहुत भर्त्सना करता हूं। ये देश के पिछड़ों का अपमान है, देश के गरीबों का अपमान है। आज तक आजादी के बाद किसी प्रधानमंत्री के बारे में किसी नेता ने इस तरह की हल्की टिप्पणी नहीं की है, और वो तो एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना। क्या मतलब है इसका? और मैं पूछूंगा कि 19 में लोकसभा किसके नाम पर जीते थे वो? नीतीश बाबू के नाम पर, कि आदरणीय मोदी जी की लोकप्रियता के कारण जीते थे। ये सच्चाई है। तो ठीक है, वो उनको तलखी है, परेशानी है, मुझे पता नहीं है, लेकिन हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं। तो वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने ललन सिंह के बयान का समर्थन किया है। क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। घुमा के करेंगे तो उन्होंने क्या बोला है? सही तो बोला है, कुछ गलत। तो बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने हवाई जहाज के किराए को लेकर केंद्र सरकार की उड़ान योजना पर तंज कसा है। दिल्ली से दरभंगा के बीच डायरेक्ट फ्लाइट का किराया दिवाली में 21,000 से ज्यादा होने पर संजय झा ने सवाल उठाए हैं। जल संसाधन मंत्री ने कहा कि दिल्ली से दुबई जाना सस्ता है, लेकिन दरभंगा अगर आपको जाना हो दिल्ली से तो वो दुबई से भी महंगा है। उन्होंने दिल्ली से दरभंगा और दिल्ली से दुबई के एयरफेयर का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए तंज कसा है। 22 अक्टूबर 2022 के दोनों के किराए में लगभग दोगुने का अंतर है। मंत्री संजय झा द्वारा ट्वीट किए गए स्क्रीनशॉट के मुताबिक दिल्ली से यदि किसी शख्स को दरभंगा जाना हो तो उसे 21,420 रुपए देने होंगे, जबकि दिल्ली से अगर वही शख्स दुबई जाना चाहता है या आप भी जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मात्र 11,690 रुपए देने होंगे। यानी कि ठीक इससे दोगुनी कीमत आपको दरभंगा आने के लिए देनी होगी। इस ट्वीट के माध्यम से संजय झा ने पूछा है कि सरकार की उड़ान योजना की ये कैसी उड़ान है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। Headlines presented by पेट सफा